हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने मेरा 2 वीडियो अभी देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही था, जिसमें कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ओम्स लॉ था। आप उसको एक बार नहीं 1000 बार उसको रिपीट करके देखिएगा, क्योंकि ओम्स लॉ बहुत आगे तक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो उस 2 वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आधा से ज़्यादा जो है ज्ञान दे चुका हूँ। अब हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इसके आगे एक और आपको टॉपिक मिलेगा इलेक्ट्रिक पावर। फिर आपको जो हम घर में बिजली कंजम्स करते हैं, जो भी बिजली हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, उसका कैसे कैलकुलेशन होता है उसके बारे में भी अब हम लोग आज जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपके घरों में आपने मेन बोर्ड देखा होगा, जहाँ से जो है पोल से आपको तार आपके घरों में आता होगा। उसके बाद आपको मीटर में जो इलेक्ट्रिक मीटर होता होगा, जो बिजली को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कैलकुलेट करता है, उससे कनेक्ट होके फिर आपके बोर्ड में आता है। बोर्ड में आप देखते होंगे फ्यूज़ लगा होता है। तो मेन वर्क ऑफ द फ्यूज़ यानी कि फ्यूज़ का जो काम क्या होता है, तो इट इज़ अ डिवाइस विच प्रोटेक्ट द सर्किट and appliances by stopping the flow of the electric current in case of short circuit or overloading। तो बिजली का यानी कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का मेन काम होता है शॉर्ट सर्किट कभी भी हो या ओवरलोडिंग होता है, तो उस केस में आपके जो सर्किट का कनेक्शन है उसको वो डिस्कनेक्ट कर देता है, काट देता है। उससे क्या होता है कि हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो सारा का सारा ख़राब होने से या जलने से बच जाते हैं। अगर ये फ्यूज़ नहीं अगर स्टॉप करेगा, करंट फ्लो को, जो है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को नहीं स्टॉप करेगा, तो सारा का सारा अप्लायंसेस जल जाते हैं। तो मेन वर्क ऑफ ये आपको इसका मेन वर्क यही है कि स्टॉपिंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट आपके घरों में होता होगा, कभी कभी प्रायः होता है, या हाई वोल्टेज हो तभी भी होता है, लो वोल्टेज हो तभी भी होता है, या आप कहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड में अगर पानी चला जाता है तो भी शॉर्ट सर्किट होता है। तो हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का अब जो प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ ऑलवेज जो है सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। सीरीज़ में मीन्स मैंने आपको बताया था कि पैरेलल और सीरीज़ क्या होता है। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा तभी वो जाके डिस्कनेक्ट होगा। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट रहेगा तो वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा और शॉर्ट सर्किट होगा, और सारे के सारे अप्लायंसेस जो आपके घर में हो वो जल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, इट इज़ लाइक ए वायर मेड अप ऑफ मेटल्स और एलॉयज लाइक टीन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। जनरली हम कॉपर वायर का थीन जो कॉपर वायर होता है उसी का यूज़ करते हैं अपने घरों में फ्यूज़ के लिए। वैसे हम एल्युमिनियम वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम वो टीन वायर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में जानेंगे। ये इलेक्ट्रिक पावर क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है एक तरह का एनर्जी है। इलेक्ट्रिक इज़ आल्सो एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम जानेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना, यानी कि एक यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड हुआ, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। जो हम घर में यूज़ करते हैं, जनरली हम घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं तो उसमें हम कितना एनर्जी कंज्यूम्ड किए, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। अब हम उसको बता दें कि आपको ऐसा यूनिट ऑफ पावर, यानी कि उसको हम इलेक्ट्रिक पावर, तो पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, जिसको हम कहते हैं कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और उसका फार्मूला है P इज इक्वल टू E/T, मीन्स एनर्जी। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, और P स्टैंड्स फॉर पावर। ठीक है। अब हम चलेंगे ये एनर्जी यानी कि अब पावर का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मूला के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है एंड I इज इक्वल टू V/R, और H मीन्स हीट, जो कि मैंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आपको बताया है। H इज इक्वल टू VIT। H यानी कि H इज आल्सो एज फॉर्म, हीट इज आल्सो एज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड E इज आल्सो एनर्जी। देन वी पुट H इज इक्वल टू E and E is equal to VIT. So we put P is equal to VIT।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये और ये कट जाएगा, तो पहला फॉर्मूला हमको मिलेगा P = VI। उसके बाद हम दूसरे वाले में देखेंगे कि P अब E का वैल्यू जो यहाँ पे है आपको I² RT रख देते हैं। तो E का वैल्यू हम जैसे ही I² RT रखते हैं यहाँ पे, तो ये I² RT और यहाँ भी T, फिर यहाँ पे T आपको कट जाएगा, तो हमको दूसरा फार्मूला मिलेगा P = I² R। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और फार्मूला आपको बता देते हैं कि अब हम जानेंगे कि ये VH = V²T/R आया कैसे। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं I = V/R होता है, तो हम यहाँ पे I का वैल्यू पुट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही I का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ पे V × V/R × T, तो ये V × V² एंड T और R हो गया। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे फिर अगेन पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, आप देखेंगे इसको यहाँ पे P = V²/T/R एंड इसका वाला T यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं रख देता हूँ। तो आपको ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर क्या मिलेगा P = V²/R। ये आपको तीसरा फार्मूला, यानी कि ये 3 फार्मूला है जो कि पावर का आपको मिला। और इसी तीनों फार्मूला से हम आगे न्यूमेरिकल्स, जो भी हमको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, मैं इस वीडियो के अंत में आपको न्यूमेरिकल्स भी दिखाऊंगी कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सभी फार्मूला का कलेक्शन भी आपको मिलेगा कि इस चैप्टर में कितने फार्मूला है और साथ में कितना न्यूमेरिकल्स, हर एक फार्मूला पे एक एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको एक स्नैपशॉट में आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक पावर के बाद हम पढ़ेंगे कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कमर्शियल यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मीन्स जो हम घरों में डोमेस्टिक या कमर्शियली जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं और उसका क्या कैलकुलेशन होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बताते हैं। जैसा कि 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 किलोवाट आवर जो हम यूज़ करते हैं वो हमारा 1 यूनिट के बराबर होता है। जैसा कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है आप जानते होंगे कि वो यूनिट के कैलकुलेशन के हिसाब से आता है कि 1 यूनिट का चार्ज इतना है तो आपने इस मंथ में इतना यूनिट यूज़ किया है, तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करके वो आपका जो है बिजली बिल का जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको आता है। तो अब हम जानेंगे कि 1 किलोवाट आवर = 3.6 × 10⁶ जूल होता है। जूल मीन्स ऐसा यूनिट ऑफ हीट होता है और उसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। और 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। जैसा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, उसी तरह से 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। मीन्स 1000 वाट = 1 किलोवाट। देन हम लोग जाने हैं कि ये आया कैसे। तो ये यहाँ पे है आपको 1 किलोवाट, तो 1 किलोवाट के बदले मैंने लिखा यहाँ पे 1000 वाट। उसके बाद आवर, तो 1 आवर = 3600 सेकेंड्स होता है। तो अब हम इसको यहाँ पे इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 36, उसके बाद फिर 30 इसमें का भी, ठीक है, और पॉइंट आपको यहाँ पे मिलता है। तो अब हम पॉइंट को यहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे 3.6, तो ये हो जाएगा × 10⁶। यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10⁶ जूल आपको ये हो जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर = 3.6 जूल होता है। तो यही हमारा कमर्शियल यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि 1 किलोवाट = 1 यूनिट और ऐसा यूनिट ऑफ पावर जो होता है आपको वाट होता है। अब मैं बता दूं आपको कि इस वीडियो में आपको करना क्या है। इस चैप्टर में आप सबसे पहले जितने भी क्वांटिटी है सबका ऐसा यूनिट को एक जगह कलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद जितने भी फार्मूला मैं बताया हूँ उसको भी आप एक जगह अपनी कॉपी में कलेक्ट कर लें और उसको आप याद कर लें।
क्योंकि आपको ही इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आप इसको याद करेंगे तो आप ही को इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से भी ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सो आप स्टूडेंट्स इसको ऑनेस्टली सारा का सारा यूनिट साथ में जितने भी फार्मूला मैं बताया हूँ सब का सब फार्मूला को आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, या इस वीडियो के अंत में भी आपको वो सारा का सारा कलेक्शन मिल जाएगा। मेरे तरफ से भी मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के तौर पे उसमें प्रेजेंट कर दूंगा।